भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और इसी बीच एमएचए ने कल तकरीबन 250 शहरों में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है और उसके लिए आज मीटिंगें भी जारी हैं हर जगह पे और कल की तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल कितना इम्पॉर्टेंट होता है और इसका क्या मीनिंग और क्या अर्थ निकाला जाए, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर। ये एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी, कल 250 के करीब शहरों में मॉक ड्रिल करवाने का एमएचए ने फैसला किया है। ये जो एमएचए ने ये जो फैसला किया इसका हम सिक्योरिटी के तनाजुर से और जो इस वक्त इंडो पाक का टेंशन है उसके तनाजुर से देखें तो इसकी कितनी रेलेवेंस है और क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, सारी जो सिविलियन हमारी पॉपुलेशन है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं लड़ाई हो या कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसमें जो है हमें सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, किस हिसाब से हमारा जो है सारा तांता जो है किस हिसाब से चलेगा, आपका जो है ब्लैकआउट सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स कैसे करने। अब देखिए, 71 की लड़ाई के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। अब ये आ गया है 55 साल के बाद, हाँ, ये 2024 आ गया तो नेचुरली लोग भूल जाते हैं। हालांकि आपका सिविल डिफेंस ऑपरेटर्स है हमारा, तो ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल इसलिए करा रहे हैं होम मिनिस्ट्री ताकि सब जारी है वो देख लें कहाँ कहाँ उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ कहाँ उनको और कोई अपना देखना है किस तरीके से, और लोगों को भी कि ये कल को अगर एकदम अगर सायरन बजे तो ये ना लगे कि यार ये सायरन क्यों बज रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बार बार करनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 71 के युद्ध के बाद में इनको बीच बीच में करना चाहिए था। ये हर आप कह लीजिए 2 साल बाद, साल बाद, 2 साल बाद, साल में एक बार करना चाहिए हर शहर में, ताकि लोगों को जो है लोगों को पता लगता है कि क्या है। क्योंकि आजकल देखिए दुनिया का जो हिसाब है कोई पता नहीं, टेररिज्म इतना फैला हुआ है कि आपको ये नहीं पता, आपके पास ये नहीं पता कि कल को कोई डर्टी बॉम्ब लेके कोई टेररिस्ट आ जाए आपके शहर में फाड़े तो फिर क्या करोगे आप। तो ये जो चीज़ें हैं ये बार बार ये मैं कहूँ रूटीन में चलनी चाहिए। अब होम मिनिस्ट्री ने कहा है, आप देखेंगे जब होगा उसके बाद काफ़ी चीज़ें आएंगी बाहर और उसका जो है कदम उठाएंगे ताकि वो जो चीज़ें हैं जो उसमें कोई अगर खामियां हैं वो ख़त्म हो। लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए आपको ये सवाल पूछा, जब से ये मॉक ड्रिल का फैसला आया है कि मॉक ड्रिल किया जाएगा तब से लोगों में खासकर लोग ज़्यादा अब सीरियस हो गए और कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई जंग होगा या कुछ होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपको लगता है ये तैयारियां होती हैं? देखिए, ये बेसिकली तैयारियां होती हैं, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तैयारी होती है, कोई घबराने की कोई बात नहीं होती इसके अंदर। क्योंकि आपको अभी आप भूल गए होंगे कि ब्लैकआउट कैसे होता है। मेरे को यकीन है कि जो नई जनरेशन है उसको ये भी नहीं पता होगा कि ब्लैकआउट होता क्या, जो 71 के बाद के जो जिनका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कभी हुआ ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मॉक ड्रिल्स इसीलिए होती हैं ताकि लोगों को पता लगे, जो नई जनरेशन है उसको भी पता लगे उसने क्या करना है। अगर सपोज जो है सायरन बजता है, आपने अगर पनाह लेना है, आपने कहीं छुपना है, आपने कहीं अपना शेल्टर लेना है, कहाँ लेना है आपने? आप ओपन में तो खड़े नहीं ना हो सकते, तो आपने कहीं ट्रेंच में जाना है या और कोई ट्रेंच नहीं है तो आपका कोई जो तरीका है होता है कि भाई आप ऐसे सेफ कमरे में चले जाएं जहां पे अगर कल को अगर वह आसपास कोई अगर एक्सप्लोजन भी हो तो वो सेफ रहे। तो इस हिसाब से चीज़ें होती है। तो ये इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ये दिस इज मेरे हिसाब से तो ये रूटीन हर साल होनी चाहिए थी। अब नहीं की है, चलो बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। लोगों को एक जहन में उनके आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ अगर होगी तो हमने ऐसे करना है। ये दिस इज फॉर सिटीजन सेफ्टी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने जब से ये पहलगाम अटैक हो उसके बाद आज 12वें दिन लगातार बीती रात को पाकिस्तान ने कई जगहों पे हमारे सीज फायर का वायलेशन किया, गोलाबारी की। तो ये कंटिन्यूसली जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन हो रही है, इसका क्या मतलब है, क्या वो दिखाना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ये है कि हिंदुस्तान को प्रोवोक करे, कि हिंदुस्तान को इस हिसाब से प्रोवोक करे कि ये जितने अपनी LOC के ऊपर सीज फायर रेंज जो है उसको तोड़ के तो उसके बाद फायरिंग करके भारत को प्रोवोक करे कि भारत अटैक करे एकदम। अब उसको ये नहीं पता कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो सारे जो हैं ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है अभी। क्योंकि जिस हिसाब से ये जो पहलगाम का टेररिस्ट अटैक किया इन्होंने, जिसके अंदर हिंदुओं की शनाख्त करके की, इसका एक ही मकसद था कि हिंदू मुस्लिम का जो है इस देश के अंदर पूरा का पूरा जो है एक फसाद हो जाए। वो नहीं हुआ।
लोग समझ गए कि क्या बात है, गवर्नमेंट भी समझ गई क्या बात है। दूसरा एक और ये था कि जो एक मैसेज देना था इन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर लोगों को कि आप देखिए जी 2019 के बाद में आप बड़े सुख शांति से बैठ गए हैं, आप हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करें, जो टेररिस्ट वहां पे है आप सपोर्ट करें, नहीं तो हम ये ऐसे करेंगे। अब उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। पहली बार आप देखें कश्मीर के लोग जो हैं वो पहली बार बाहर निकले हैं इस ऐसे टेररिज्म अटैक्स के लिए, आज तक नहीं निकले थे। तो ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है कि इसी से जो पाकिस्तान है वो बड़ा बुखलाया हुआ है कि वो कोशिश कर रहा है कि भाई आप देखिए अब पानी बंद हो गया है चनाब का, चनाब रिवर का पानी बंद होने से उनके उधर के जो प्रोडक्शन है, खारिफ प्रोडक्शन जो है उसकी सोइंग सीजन है अभी चल रहा है, उसके अंदर देखिए कितनी कमी आ जाएगी एकदम। और वो उसके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ये उसको सता रही हैं। वो चाहता है कि हिंदुस्तान अटैक करे ताकि मैं दुनिया को जाके बताऊं देखो जी हिंदुस्तान ने हमारे पर अटैक किया। आज तक जितनी लड़ाइयां हुई हिंदुस्तान ने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान नहीं किया। चाहे आप 47 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, आप 71 ले लीजिए, आप 91 करगिल का ले लीजिए, जो भी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सारी की सारी पाकिस्तान ने शुरू की हैं, हिंदुस्तान ने नहीं कोई शुरू की। तो हिंदुस्तान अपना बैठा हुआ है, अपनी हमारी प्लानिंग पूरी है। आप देखिएगा जब करना है तो वो एक बात होती है कि 100 सुनार की एक लोहार की, जो लोहार का जब हथौड़ा पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी नानी याद आ जाएगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।